बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारिम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्री पार्टीशन इरा हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ओवरव्यू लिया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन रिपोर्ट के बाद हिंदुस्तान की क़यादत को एक पेज पे बिठा के नेगोशिएशन के जरिए उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का हल निकालना चाहा, तो उसने 3 कंटिन्यूअसली कॉन्फ्रेंस की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। उसमें आज हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, इसका एंड कब हुआ और उसमें क्या चीजें डिस्कस हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, ये स्टार्ट होती है 12 नवंबर 1930 को और इसका जो एंड है वो होता है 19 जनवरी 1931 को। 19 जनवरी 1931 को इसका एंड होता है। ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है 12 नवंबर 1930 को और इसका एंड होता है 19 जनवरी 1931 को। तो जब पहली कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हिंदुस्तान की एक बहुत ही बड़ी जमात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है। तकरीबन ऑलमोस्ट 95% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उनकी जो मोस्टली लीडरशिप है वो जेल में है और जो बाकी हैं वो क्या कर रही हैं, वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रही हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम सिविल नाफरमानी की तहरीक कहते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक कांग्रेस चला रही थी। तो अब जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें शरीक नहीं होती, क्योंकि कुछ उसकी जो लीडरशिप है वो अरेस्ट हो गई है और बाकी मानदा जो है वो ये तहरीक चला रहे हैं। ठीक है, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ पार्टीज से, मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से, मुख्तलिफ रिलीजियस कम्युनिटीज से 72 मेंबर्स को बुलाया गया। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर 72 मेंबर्स फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए हिंदुस्तान से। इस तरह जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहां से भी जो प्रिंसेस थे उनको भी इनवाइट किया गया। प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस को भी इनवाइट किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब इनवाइट किया गया तो उसकी क़यादत, उसकी जो लीडरशिप थी, उसमें सबसे पहले उसमें जो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर शरीक हुए। ठीक है, इस तरह आपके जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के साथ ए.के. फजल हक जिना, ठीक है, ए.के. फजल हक भी शामिल हुए यहाँ पे, और जिना थे और सर आगा खान थे जो लीडरशिप थी मुस्लिम लीग की तरफ से, और सर मोहम्मद शफी थे। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग की तरफ से इन 72 में से ये भी थे। 12 नवंबर 1930 को यह कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। 19 जनवरी 1931 तक ये कॉन्फ्रेंस चलती है और 19 जनवरी 1931 को ये एंड होती है। अब जब हिंदुस्तान की एक बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस जब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल नहीं होगी, जो 95% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है हिंदुस्तान की, तो ये बात तो वाज़ेह है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो फ्रूटफुल या पॉजिटिव नहीं आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान की 95% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली जमात इस कॉन्फ्रेंस में नहीं है। तो इसका रिजल्ट कैसे पॉजिटिव आ सकता है उसके बगैर। ताहम बहरहाल कुछ फिर भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ ऐसे अमूर थे, कुछ ऐसी बातें थी जिन पर मिल बैठ कर इत्तफाक राय हुआ विदाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कुछ ऐसी बातें थी जिन पर इख्तिलाफ बरकरार रहा। कुछ ऐसी बातें थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बावजूद भी उन पर इत्तफाक राय हो गया। ठीक है, और बहुत सारी बातें ऐसी रह गई जिन पर इत्तफाक राय ना हो सका। वो बातें कौन सी थी जिन पर इत्तफाक राय हुआ और वो कौन सी थी जिन पर इत्तफाक राय ना हो सका, वो हम
डिस्कस करते हैं अब। अच्छा, वो बातें जिन पर इनका इत्तफाक राय हुआ वो क्या थी? जिन बातों पर इनने कहा कि हम इस पर राजी हैं, मुत्तफिक हो गई हैं, उसमें सबसे पहली बात ये थी कि हिंदुस्तान को फेडरेशन डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, हिंदुस्तान शुड बी फेडरेशन, हिंदुस्तान को फेडरेशन डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई, ये इस पर इत्तफाक राय हुआ, ये बात मान ली गई। जो नेक्स्ट बात थी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, इस बात पर भी इत्तफाक राय हो गया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, फेडरेशन में ये होता है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए। इन दोनों पे इत्तफाक राय हो गया। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से एक ये भी मुतालबा चल रहा था, और किसी हद तक कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट में उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, एक शर्त के साथ, कंडीशन के साथ उसको एक्सेप्ट किया था, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो सेपरेशन ऑफ सिंध को यहां पे एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद तमाम नुमाइंदों ने यहां एग्री किया इस चीज पे कि सेपरेशन होगी सिंध की फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उसके बाद जिस तरह पहले भी बात हो चुकी है कि NWFP के इस्लाहात, इस सूबे के अंदर इस्लाहात की बात की गई थी, जिना के 14 पॉइंट्स में भी, और भी तो दूसरे सूबों की तरह यहाँ पे भी इस्लाहात की बात की गई, और इस पर इत्तफाक राय भी हो गया। तो ये वो पॉइंट्स थे, ये वो बातें थी जिन पर विदाउट नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इत्तफाक राय हुआ। अब वो बातें कौन सी थी जिन पर वो इत्तफाक राय ना हो सका, उन पॉइंट्स पे आते हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि जिन पर कोई भी इत्तफाक राय ना हुआ और वो इख्तिलाफात वैसे के वैसे ही रहे। सबसे पहले जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात आई, सबसे पहले जब फेडरेशन की बात हुई तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात आई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स पर वैसे के वैसे ही इख्तिलाफात बरकरार रहे, क्योंकि फेडरेशन होती है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती है बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस। तो यहां पे क्या हुआ, कुछ लोग चाह रहे थे कि सेंटर पावरफुल हो, सेंटर स्ट्रांग हो, और कुछ कह रहे थे कि नहीं, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाए, यहां पे स्ट्रांग इनको किया जाए सॉरी। तो कुछ सेंटर को स्ट्रांग करना चाहते थे, कुछ प्रोविंस को स्ट्रांग करना चाहते थे, कुछ कहते थे कि सेंटर वीक हो, कुछ कहते थे प्रोविंस वीक हो। तो इस चीज के ऊपर इख्तिलाफात इनका बरकरार रहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स पे कोई हल ना निकल सका। ठीक है, उसके बाद मुसलमानों का जो मुतालबा था सेपरेट इलेक्टोरेट का, जो उनको हक मिला हुआ था 1909 के मेंटो मार्ले रिफॉर्म्स से, जो उनको ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो हक मिला हुआ है, मुसलमान का मुतालबा ये था कि उसको कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन हिंदू महासभा और दूसरी पार्टीज ने इसको रिजेक्ट किया कि इससे फिरकावारियत को जन्म मिलता है। तो इस बात पर फिर इख्तिलाफ राय बरकरार रहा, इस पर कोई फैसला ना हो सका सेपरेट इलेक्टोरेट पर। ठीक है, उसके बाद जो बात हुई, मुसलमानों की एक डिमांड ये भी थी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। 1/3 रिप्रेजेंटेशन की बात पर भी इख्तिलाफात बरकरार रहा कि मुस्लिम्स कह रहे थे कि हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए 1/3 इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और वो क्या कह रहे थे, 1/4 की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे कांग्रेस और मुख्तलिफ हिंदू पार्टीज ने इसको रिजेक्ट किया। कांग्रेस वाले तो थे नहीं कि आबादी के तनासब से, उन्होंने कहा कि आबादी की तनासब से इनको जो है हम देंगे, लेकिन 1/3 नहीं देंगे, वो 1/4 पे राजी थे कि हर 4 में से 30 जो है आपका तीसरा बंदा, जो एक बंदा होगा, चौथा बंदा जो होगा वो आपका होगा। लेकिन ये मुस्लिम्स 1/3 की बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने जो रिजर्व सीट को एक्सेप्ट नहीं की गई, मुस्लिम लीग के जो रिजर्व सीट थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि सब के इक्वल हैं, सबको इक्वल हकूक मिलने चाहिए। ताहम इन बातों के ऊपर इख्तिलाफात बरकरार रहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नहीं
और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो जो कुछ बातों पर विदाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस इत्तेफाक राय हुआ कि हिंदुस्तान को फेडरेशन डिक्लेयर किया जाए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, और जो है हमें सिंध को सेपरेट किया जाए, इन पर तो इत्तेफाक राय हो गया। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात आई तो उस पर भी इख्तिलाफ वैसे का वैसा ही रहा, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विदाउट फ्रूटफुल रिजल्ट्स ओवर हो गई। कब? 19 जनवरी 1931 को। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इंशाल्लाह सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगले लेक्चर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।